मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे जन जन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए देखते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइन। लखनऊ थाना में 12 लोगों पर लगाया गया गैंगरेप का आरोप। हरभंगा लखनऊ का है मामला। मधेपुर में डबल मर्डर कांड में सारा कुछ आईना की तरह खुलासा। मृतक की पत्नी के आने के बाद और भी बातें खुल के आ गई है सामने, सारी बात हो गई है खुलासा। हम आपको ये भी बताएंगे हर पहलू कि अब क्या हुआ और कहा क्या था मामला। तस्वीर यादव पे गुस्साए हुए जेडीयू के कार्यकर्ता सुपौल वहिया चौक पर जलाया उनका पुतला। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने लगाए गंगा यमुना सरस्वती समेत कमला कोसी में भी डुबकी। नौफा में पहली बार हुई किसी का दस्तार बंदी। गांव में खुशी का माहौल और किया गया दस्तार बंदी का प्रोग्राम। आइए, इससे पहले कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर है लखनऊ थाना क्षेत्र के हरभंगा की, जहां पे एक महिला ने सिलेबार तरीके से दो बार गैंगरेप का आरोप लगाया। साथ ही ललन कुमार पर लगातार रेप का आरोप लगाया। ये मामला और बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि सरपंच का नाम भी इसमें। इस संदर्भ में महिला से मेरी काफ़ी देर बातचीत हुई। महिला के हस्बैंड भी थे, महिला के परिजन भी थे, और उन सबों लोगों का बयान लिया और जो उन्होंने एप्लीकेशन में दिया उसके एक एक बिंदुवार मैंने समीक्षा की है। और इसके साथ साथ प्लेस का भी, जो जिस गांव के लोगों की बात आ रही है उसका भी वेरीफाई मैंने किया है। अभी तक जो बात साक्ष्य में हमारे सामने आई है कि यह महिला, एक जो शख्स है ललन, उसके साथ पहले से उनके साथ संबंध में रही थी, और बाकी कई अन्य लोगों का भी नाम दिया गया जिसके बारे में हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जब गैंगरेप की बात की गई, जब इसकी तफ्तीश की गई, हालांकि 1 महीना पहले ही एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दिया था, एफआईआर की पेपर दिया था, केस करने को दिया था, लेकिन उस पर 1 महीने बाद जो है वो कार्रवाई की गई है, केस किया गया है, जिसमें जो है ललन कुमार पर बार बार रेप करने का आरोप है। लेकिन आपको बताते चले, जैसा एसडीपीओ बता रहे हैं कि ये ललन कुमार 21 साल का है और वो महिला 28 साल की है, और 2 बार दोनों भाग भी चुकी हैं, और यहां तक के शादी भी कर लिया है, ऐसा भी बात सामने आ रहा है, वायरल हो रहा है। इसकी अभी सत्यापन हुई नहीं है, और बहुत दिनों से दोनों रिलेशन में रहता था। अब मामला रेप का निकल के बीच में आ रहा है। ये तो एक मामला है। दूसरा मामला ये है कि गैंग रेप उसके साथ दो जगहों की वो बात करे कि 2 जगह पे अलग अलग गैंग रेप उसके साथ किया गया है, रखा गया था। और जब पुलिस उसके पास इस चीज के लिए पहुंचती है कि चलो कहां कहां रखा गया था, साथ में तुम भी चलो हम तफ्तीश करते हैं, तो महिला आने से इनकार कर देती है। यहां पर एसडीपीओ आशीष आनंद ने साफ क्लियर कर दिया है कि कहीं से भी गैंग रेप का ये मामला नहीं है, ये सिरे से खारिज कर दी गई है, यानी कि ये मामला बिल्कुल ही नहीं है। कहीं से भी यह गैंग रेप का मामला नहीं है। और उन लोगों के बीच गांव जा कर के जब मैंने टोटली बात की है, तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को लेकर के आपस में कुछ ना कुछ रंजिश रही, जिसके चलते अन्य लोगों का भी नाम दिया गया है। और रही बात लेडीज़ की, उस लड़के के साथ, तो लड़का की उम्र 21 वर्ष है और लेडीज़ का 28-29 वर्ष के साल का है। एक बार पहले भी वो उसके साथ भागी, और दोबारा फिर कुछ दिनों के बाद जब उसका हस्बैंड रखने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो दोबारा फिर वो स्टेप ली है। और जब मैंने खुद उनसे कहा कि आपको जगह जगह रख करके जब आपके साथ ये किया गया, तो वो लेडीज़ मेरे पास उपस्थित नहीं हुई। बाद में लीगली प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं, और जो पहला लड़का था जिसके साथ उसका इलिसिट रिलेशन था, निश्चित रूपेण उस पर कार्रवाई होगी। और अन्य जो भी लोग हैं जिसके बारे में वो अपने एप्लीकेशन भी दी है, उसकी गहन जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके बाद हम लोग उस पर डिसीजन लेंगे। तो एक मामला तो यहाँ खत्म हो जाती है कि महिला ने जो आरोप लगाया गैंगरेप का, ऐसा उसके साथ कुछ हुआ नहीं है। फिलहाल महिला के 64 भी कराई गई है, मेडिकल भी कराया गया और बयान भी ली गई है। हालांकि इस पे पुलिस काम कर रही है, और बहुत जल्द पुलिस इस पे पता लगा लेगी और कार्रवाई करेगी। अगर ऐसा है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, और अगर निर्दोष है तो फिर उसे किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। झंझारपुर में ऐसे स्पष्ट देखने और सुनने वाले बहुत दिनों बाद डीएसपी आशीष आनंद जी भी आए हैं, तो ये केस को बिल्कुल उन्होंने अपने शब्दों में क्लियर कर दिया कि ये गैंग रेप नहीं है। इसे सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसकी तफ्तीश की है, और पूरी बिंदुओं पर सघन तफ्तीश करने के बाद इस मौके पर पहुंचे हैं कि ये गैंग रेप नहीं है। अब मामला रहा कि ललन के साथ क्या होगा, तो देखना यह है कि क्या निकल के आती है और पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है।
आइए, शादी की बात भी बीच में आ रही है। ये वीडियो वायरल भी हुआ है, कहीं से मुझे भी वीडियो मिला है कि दोनों की शादी भी की बातचीत हुई, और कहीं ये लोग कोर्ट या किसी अन्य सरकारी संस्थान में शादी की भी बात मेरे सामने आ रही है। वो कागज़ हमारे सामने आता है तो हम उसका वेरीफाई भी करवा लेंगे संबंधित संस्थान से कि यह कितना सही है। इसके बाद भी सर उस पर कार्रवाई होगी? इसके बाद देखिए, ये वो लेडीज रेप का आरोप लगा रही है, और ये जब तक हम वेरीफाई नहीं कर ले तब तक कहना मेरी जल्दीबाजी हो जाएगी। इसलिए पहले बिल्कुल जहाँ जहाँ उन्होंने स्थान बताया है वो सिलसिलेवार ढंग से बिंदुवार मैंने उनसे पूछताछ की है, और उस एक एक जगह का वेरीफाई होगा, और जहाँ वो जो जगह उन्होंने प्राथमिकी में लिखी है उस जगह के आसपास के लोगों से पूछताछ भी होगी। मैं खुद इसमें पूछताछ करूँगा, और मैंने दूसरे दिन लेडीज़ को अपने हस्बैंड के साथ बुलाया भी था कि आप हमको ये जगह दिखाइए, और उनके परिजन से कांटेक्ट होने के बावजूद वो मेरे समक्ष उपस्थित नहीं हुई। फिर मैं उस गांव में जहां से वो निकली थी उस गांव को वेरीफाई किया, और वहां पर भी जो स्थिति सामने आई कि ये दोनों लड़का ललन और इस लेडीज़ में पहले से संबंध था। बाकी अन्य लोगों के बिंदु पर हम लोग उसको गहन जाँच पड़ताल करेंगे, ताकि जो लोग दोषी हों वो बचे नहीं और निर्दोष को कोई कार्रवाई न हो। आइए, दूसरी खबर मधेपुर में आप सभी ने देखा था कि डबल मर्डर हुआ है, दो खून हुई थी, और दोनों लाश पुलिस ने वक्त रहते अपने कब्जे में लिया और दोनों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। बीती शाम को जब परिजन आए, जो लड़के की मौत हो गई थी, अरुण चौपाल जो कि परवल के रहने वाले हैं, उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। उन्होंने पहले जो है अपने प्रेमिका का हत्या की था। लैला मजनू की ये दास्तां थी, बिल्कुल दीवाना हो रखा था। उनकी पत्नी कह रही है कि बिल्कुल जुनून उस पर सवार था कि जीना उसके साथ है, मरना उसके साथ है। ये मिस्टर चौपाल मुंबई में रहा करते थे, और वहीं से 1.5 सालों से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था, लगातार बात हो रही थी। हालांकि इनकी पत्नी का कहना है कि महिला लगातार उनसे बात करती थी, कई बार उससे जाके ये मिला भी करता था और कहता था कि कोर्ट मैरिज करेंगे, जीना मरना उसी के साथ है। और कल सवेरे सवेरे रविवार को वो 8 बजे अपने घर से निकला और साथ में चाकू लेकर निकला। ये भी उसकी महिला कह रही है, उनकी पत्नी कह रही है। कंचन देवी। हस्बैंड का नाम, पति का नाम? पति का नाम अरुण चौपाल। हाँ, अरुण चौपाल। हाँ। क्या हुई घटना, क्या मैटर था, कब से जानता है लोग एक दूसरे? घटना कोई मैटर नहीं, 1.5 साल से छोड़ लड़की फोन करे चले। लड़की फोन करती थी अरुण जी को? हाँ, जी। बम्बई में चले। एकरा बार बार समझाबी, आ फोन वो करे छे तो छोड़ दियो, आ नहीं उठाओ फोन, तैयो वो फोन उठावे। अच्छा, बम्बई में काम करते थे? हाँ। हाँ। तो कल के एकर पर छोरी कल के हम बियाह करब एकरा से। हाँ। हाँ, तो हम कहलिए बियाह शादी नहीं करू, 3 गो धिया पुता ना का क्या ना करे छे। कल के हमरा लिए जान देवे, कोर्ट मैरिज के साथ हम बियाह करब। कहलिए नहीं करू, आँख 3 गो धिया पुता है ना बा। की कल चौरी अले बम्बई से, ती बोला ललके एकरा। 2 महीना पहले बोलके, एक बेर 1.5 साल के बाद 2 महीना पहले, तब एकरा लगन सब कारखाना के फिर एकरा बम्बई चल गए। बम्बई से फिर अल, फिर 2 महीना के बाद हमरा नहीं बतेलके कि हम आवे छी गाँव। हमरा नहीं बतेल। हाँ, तो एकरा लड़की बोलेलके हन, ओकरे गप पर ही अले। 2 दिना 4 दिना 2 महीना के बाद, 2 महीना भले न, 1.5 महीना हमरा मार पीट बहुत केलके कि हम नीक बात समझाई, ओहि खातिर हमरा मारे पीटे, कहीं मरबे तो ओकरे संग, जीवे तो ओकरे संग। और बाप के लिए काम नहीं करा, अम्बा दुनिया छोड़ के चल गला। अम्बा कहिया शादी भेल? कितना दिन पहले शादी हुआ था? शादी के 3 गो बच्चा है ना भैया। अच्छा, वो शादीशुदा है? कितना बड़ा बच्चा है आपका? पहला बड़ा बच्चा जो है। हालांकि 3 बच्चे भी हैं इनके, लेकिन वो रोक नहीं पाई और वो चाकू लेकर अपने एक चचेरे भाई के साथ, जो कि उनको भट्टा के नजदीक भगवानपुर में आके छोड़ गया। उसके बाद उसकी मौत जैसे विधाता ने तय कर रखी थी। घर से सवेरे निकल रहे 8 बजे। कितना बजे? 9 बजे 8 बजे निकल रहे, 10 बजे। कौन चीज से निकला? मोटरसाइकिल से। कौन मोटरसाइकिल? कौन मोटरसाइकिल था? हमरे दिया ओकरा कर तामस रहे, लड़ाई झगड़ा केलके, हमरे दू लात मारि लेलकै। हम कहलिए कतऽ जाइ छियै, तो कतौ भी जाइ छियै। ले लेलकै हे बा, चाकू वहीं लिया था? घरे पर चाकू लेलक? हाँ, तो हम चाकू छीन लेलिए एकरा, हम छीन लेलिए ओते। अब बाद में की केलकै एकरा अपने बाइक के चल ले, गाड़ी पर तो हम केना पकड़तिए एकरा? गाड़ी किसका था? अपनी गाड़ी। हमरे दियर के चले, एकरा कल के चल पहुंचा दिया हमरा तो भगवानपुर के कोठा लगन छोड़ देलकै एकरा। उसने पहले आकर के सीधा वार किया और महिला को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। उसके पास जब भागने लगा तो जब लोगों ने उसको घेरने की कोशिश करी तो लोगों पे भी चाकू से वार वो करने लगा, जैसा कि एसडीपीओ झंझारपुर कह रहे हैं। और जिसके कारण जो है लोगों ने या फिर इसके परिजनों ने मिलकर एक भीड़ ने जो है उसे मार डाला और नदी में फेंक दिया,
जहां से उन लोगों के परिजन आने के बाद कैसी क्या जानकारी आई है बताया। कल मधेपुर में दो डेथ का मामला सामने आया, मर्डर का मामला हुआ था। एक भारती का मर्डर हुआ और बाद में जो उनको मारने वाले जो उनके प्रेमी अरुण थे, उनकी बॉडी कमला बलान के तटबंध से हुई थी। इस संदर्भ में वो शाम में उनके परिजन आए, उनकी वाइफ आई और उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 1.5 साल पहले से दोनों के बीच इलिसिट रिलेशन था और महिला के द्वारा कई बार मना भी किया जाता था। और कल सवेरे अरुण अपने परवलपुर में भेजा, जहां उनका घर है, अपनी वाइफ से झगड़ा करके, और वो एक चाकू लेकर के निकला था, जो कि खुद उसकी वाइफ ने मुझे बताया। और उसी क्रम में वो उसके चाकू से हत्या कर निकला, जिसको गांव वाले ने घेरने की कोशिश की और गांव वाले के द्वारा यह भी पता चला कि गांव वाले के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, जिसमें इसके चाकू से हमले में कुछ लोग घायल भी, हम लोग उसका ट्रेस कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो भी परिस्थिति सामने आएगी उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि किसका खून किसने किया? प्रथम दृष्टया नहीं, ये बात क्लियर है कि महिला की हत्या उसकी प्रेमी ने की, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और ये भी क्लियर है कि प्रेमी जब भाग रहा था तो कुछ गांव वाले के द्वारा, चाहे उनमें उसके परिजन है, कि इस संलिप्तता पर भी हम लोग वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी लोगों को, और इसके अलावा और गाँव के कौन लोग हैं, इसका भी सत्यापन किया जा रहा है। कितने साल के अफेयर की बात की? उन जहाँ तक उनकी वाइफ बताइए, मृतक की वाइफ और उनकी वाइफ, वो 1.5 साल से बता रही का अफेयर था। काफ़ी फ़ोन से दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और लड़का अरुण मुंबई में रहता था और वहाँ से बराबर इसके कॉल पर आता भी था। इस आधार पर हम लोग तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान का भी सहारा ले रहे हैं। ये लाश मिली तो ये आईने की तरह बिल्कुल साफ है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का था। 1.5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की जब धोखा देने पे उतारी हुई, जब ये महिला शादी से इनकार कर रही थी, तो उसने जीने मरने से अच्छा, जीने अगर साथ न जिए तो मर जाना बेहतर समझा और आकर सीधा उसका कत्ल कर दिया। उसके बाद भागने की कोशिश जरूर करा, लेकिन उसकी भी मौत की घाट उतार दी गई। ये मामला आप सभी जानते हैं कि डबल मर्डर का है और ये मामला है मधेपुर थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर। अगली खबर है सुपौल से, जहां पर लोहिया चौक पे तेजस्वी यादव की पुतला दहन किया गया है। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के विरोध दल के नेता तेजस्वी यादव के अमर्यादित बयान पर सुपौल युवा जनता दल यू के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में युवा साथियों ने शहर के लोहिया चौक पर आज तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर नाराजगी व्यक्त किया है। युवा जदयू के साथियों पुतला दहन करते हुए तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव माफी मांगे का नारा लगाया। इस अवसर पर युवा अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि विरोधी दल के नेता अभी सदमे से उबर नहीं पाए हैं। उनको 15 साल के जंगल राज फिर से वापस लाने में नाकाम होने के बौखलाहट लग रहा है। विरोधी दल के नेता के द्वारा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया गया, उसके लिए आज युवा जदयू सुपौल के साथियों ने लोहिया नगर चौक पर पुतला जलन किया है। और इस अवसर पर युवा साथियों ने विरोधी दल के नेता से माफ़ी मांगने का मांग किया है और अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो इसके लिए युवा जदयू पुरजोर विरोध करेगी और इसका और ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर जदयू के कार्यकर्ता अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, हरिकांत झा, खुर्शीद आलम, ललित जायसवाल, हरिमोहन विश्वास, सुनील कुमार सिंह, प्रमोद कुमार मंडल समेत जदयू के दर्जनों नेता इस मौके पर मौजूद थे। सबने इसमें भाग लिया और काफी नाराज दिख रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने लगाया गोता। कई लोग यहां से गंगा नदी में जाकर स्नान करते। इस मौके पर सुबह सुबह नेपाल से भी लोग इंडिया को आते हैं और इंडिया से भी लोग नेपाल को जाते हैं नदियों में गोता लगाने के लिए। इस मौके पे कई नदियों में आप भीड़ देख सकते थे। महिला पुरुष सबों ने आकर के यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के इस अवसर पर इसमें गोता, नदियों में गोता लगाया। जो नदी तक नहीं जा पहुंचे वो तालाबों में भी गोता लगाते हुए नजर आए। महिलाओं ने बहुत ही श्रद्धा से ये गोता लगाया। ये मानना है कि ये डुबकी लगाने से पाप उतरता है और जो आज गंगा स्नान करते हैं वो पूरे साल गंगा स्नान का जो है वो उनको पुण्य मिलता रहता है। ये सोच के साथ लोग श्रद्धालु की बड़ी भीड़ दिखती है, पूरे साल इंतजार करते हैं इस दिन का और हर एक जगह जहां भी आपको नदी है वहां पर ये बड़ी भीड़ मिल जाएगी। बहुत सारे लोग सिमरिया में जाकर भी डुबकी लगाते हैं। इस मौके पे सिमरिया में बड़ी भीड़ नजर आई और साथ ही वहां पर जो है वो यहाँ के भी लोग गए हुए थे और साथ ही बड़ी बाजार भी लगी हुई थी। इस मौके पे चहल पहल बहुत ही तेज थी और लोगों ने गंगा में जाकर के भी हर घाट पे डुबकी लगाया। तो ये काफी श्रद्धालुओं का श्रद्धा वाला मौसम था। श्रद्धालुगण काफी गदगद थे स्नान करने के बाद। खबर लौफा से है जहां पे एक अलग ही माहौल देखा, बिल्कुल ही श्रद्धालुओं का श्रद्धा का माहौल देखा, खुशनुमा माहौल दिखा।
यहाँ पर पहली बार मदरसा से किसी बच्चे ने पूरे 30 पारा कुरान को हिफ्ज किया है, जिसके बाद उसको दस्तार बंदी की गई, उसको दस्तार दिया गया, पगड़ी और माला से उसका स्वागत किया गया। लोगों ने इस मौके पे अपने हिसाब से जो है उनको कुछ पैसे वगैरह भी दिए और एक छोटा सा सभा को भी बनाया गया, जिसमें कि मौलाना भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर अपने बेटे को हाफिज बनाते हैं तो उसको स्वर्ग में माँ बाप को एक मुकुट दी जाती है और बहुत ही कीमती बेशकीमती, पूरी दुनिया को बेचकर भी ऐसे कीमती वस्त्र नहीं खरीदा जा सकता जो स्वर्ग में वहां पर जन्नत में दी जाएगी। इस मौके पे लौफा के मुस्लिम गोट में काफी गदगद दिखे, महिला पुरुष सभी इस मौके पे जमा थे और सभी के आंखों से खुशी छलक रहा था, क्योंकि डबल खुशी इस बात की थी, एक तो लौफा मदरसा से फारिग हुआ ये बच्चा, दूसरा ये रहने वाला भी लौफा का, ये माँ बाप भी काफी खुश थे। इसके पिताजी को भी इस मौके पर माला पहनाया गया। उनके माँ बाप को क्या मिलेगा, जनाब नसीम अख्तर साहब को क्या फायदा होगा कयामत के रोज। दुनिया में उन्होंने देख लिया कि हमारे बच्चे के साथ कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने किस तरीके से मोहब्बत का इजहार किया। मैंने किताब में पढ़ा, जब मैदान महशर कायम होगा, सब जानते हैं कि एक रोज कयामत आएगी, मैदान महशर कायम होगा और आदम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतें उस मैदान महशर में सब मौजूद रहेंगे और अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी वहां रहेंगे। तो जानते हैं कयामत होगी, मैदान महशर कायम होगा। तो हमें दे इजाजत, बहुत जल्द मिलते अगले खबर में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, यही हमारा मानना है। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। अभी कोरोना गया नहीं है। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब